यह है रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक बड़ी खबर पाकिस्तान के जुबान से निकलकर सामने आई है और इस बार पाकिस्तान की जुबान जो है वो टेढ़ी हो चली है, क्योंकि सेना के प्रवक्ता ने कुछ ऐसी ही बातें कह दी। उन्होंने कहा कि अगर पानी रोका तो हम सांसें रोक देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। पाकिस्तान से इससे पहले भी कुछ ऐसी ही आवाजें आई थी। बिलावल भुट्टो ने भी कुछ कहा था। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि ये दरिया से या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि टेरर और टॉक यानी कि आतंक और बात एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन इस वक्त जो एक बड़ा बयान सामने आया है, वो भी खासकर हम आपको इसके बारे में और भी जो जानकारियां देना चाहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में गए हुए थे, जो कि सेना के प्रवक्ता भी हैं। आपने उन्हें देखा भी होगा। जब युद्ध जैसे माहौल थे उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से अपने बातें रखते थे। ऐसे में उन्होंने ये बातें कह दी कि अगर पानी रोका तो सांसें रोक देंगे। इनका नाम है प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। लेकिन शरीफ चौधरी का शराफत भरा ये बयान नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि वो अपने बंदों को, अपने लोगों को, अपने छात्रों को, अपने युवाओं को, अपनी जनता को गुमराह कर रहे हैं और गलत संदेश दे रहे हैं कि अगर पानी रोका तो हम सांसें रोक देंगे। हालांकि सांसें कैसे रोकेंगे ये सवाल शायद अगर कोई पूछता तो इसका जवाब दे पाते और हो सकता था कि वो नहीं दे पाते। लेकिन सिंधु जल संधि समझौते के कुछ प्रावधानों को निलंबित किया गया। 23 तारीख थी, क्योंकि पहलगाम में हमला हुआ और 23 तारीख को तुरंत ही भारत ने यह एक्शन ले लिया। लेकिन इस एक्शन के बाद पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई। एक के बाद एक बयान आने लगे और बिलावल भुट्टो की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने जब दरिया में पानी या खून की बात जब की थी तो वो मौका ढूंढ रहे थे ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके। और इस बार सेना के पराक्रम को कैसे दिखाया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी सेना परास्त हो चुकी है, लेकिन ऐसे में अपनी जनता को कैसे पराक्रम, झूठा पराक्रम दिखाया जाए, इसके लिए सेना के प्रवक्ता ने अपनी बातें कह दी। और जो बातें कही वो वर्ल्ड फोरम पर है, यानी कि अभी भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया और अपने लोगों को गुमराह कर रही है। लेकिन ये जो भाषा है वो किसकी है? ये मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की भाषा है, जो सेना के प्रवक्ता कह रहे हैं। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। ऐसे में उनकी जगहसाई भी हो रही है। लोग उनसे कई तरह के सवाल भी अब पूछ सकते हैं और पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपने फिर से यह बयान क्यों दिया। अक्सर आपने उन्हें देखा होगा, बहुत ही गंभीर तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि झूठी बातों को एक्सप्लोर करने के लिए, बताने के लिए, पूरी दुनिया के पटल पर रखने के लिए उनका नाम सामने आता है। क्योंकि एक तरफ वायुसेना बैठती है और एक तरफ उनके नेवी के कमांडर बैठते हैं, लेकिन सारे जवाब उन्हें देने पड़ते हैं जो रटे रटाए होते हैं। ऐसे में अगर पानी रोका तो सांसें रोक देंगे, ये बातें कहीं तो इसका कोई तथ्य नहीं है। इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान अपनी मंशा, ये जो गीदड़ भभकी के तौर पर सामने ला रहा है। तो कुल मिलाकर खबर ये है कि पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी का जवाब क्या है। तो जवाब ये है कि भारत की तरफ से कई बार साफ शब्दों में कह दिया गया है कि हम आपके साथ बातचीत करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन वो बात टेरर पर होगा, आतंकवाद के खात्मे पर बात होगी, आतंक के विनाश पर बात होगी, या फिर बात होगी LOC पर। और इन दोनों पर ही भारत फोकस कर रहा है, तीसरी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने पॉइंट्स में कई बातें कही। आपने प्रधानमंत्री को राजस्थान दौरे में देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी रगों में अभी गर्म सिंदूर बह रहा है। तो आप समझिए इसका मतलब कितना व्यापक हो सकता है। और पाकिस्तान की तरफ से अगर ये बातें कही जा रही हैं, क्योंकि पानी के लिए पाकिस्तान जो है वो तड़प रहा है। बलूच, अफगान, ये सारी जो सीमाएं हैं उस तरफ से भी आवाजें आ रही हैं। पानी को डाइवर्ट करने को लेकर, सिंध के पानी को डाइवर्ट करने को लेकर बवाल मचा है, लोग सड़कों पर उतर आए, हिंसा हो गई और रक्षा मंत्री का जो घर है पाकिस्तान में उसे लोगों ने फूंक दिया। तो ऐसे उत्पीड़न का शिकार पाकिस्तान अब बयानों के
जोर पर इन बातों को दबाना चाहता कि अगर हम बयान देंगे तो शायद ये बातें कम हो, या फिर जो पाकिस्तान की सड़कों पर वहां की पब्लिक जो है, आम जनता जो है वो हंगामे कर रही है, वो शांत हो जाए। लेकिन इतना जरूर है कि इस बयान के बाद अभी वहां की जो फौज है या फिर वहां की जो जनता है वो असमंजस में है कि आखिर इस बयान का क्या मतलब है। तो इसी तरह से अपडेट खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। शुक्रिया।